वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज जो पोर्टल्स बनाता है और टेलीपोर्ट होता है, तो आखिर वो काम कैसे करते हैं और क्या उन्हें साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी लेट किए। तो देखो, ये बात तो सभी को पता चल चुकी होगी क्योंकि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में काफ़ी अच्छे से देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल्स बनाते हुए, और वो उनका फर्स्ट मैजिक था जो उन्होंने सीखा था। और हम सब उसमें देख ही चुके हैं कि पोर्टल बनाने के लिए बस उन्हें चाहिए होती है एक रिंग, जिसे वो पहन लेते हैं और उसके बाद बस अपने हाथों को हवा में घुमाते हैं और एक पोर्टल उनके सामने आ जाता है जहाँ भी उन्हें जाना होता है। पर आखिर ये काम कैसे करता है, चलो जानते हैं। तो देखो, उनके हाथ में जो रिंग है उसके दो फंक्शंस हैं। तो पहले हम पहले फंक्शंस की बात करेंगे। उसका पहला फंक्शन तो ये है कि वो जो है उसे पहनने वाले के माइंड से आ रहे सिग्नल्स को रीड करता है और उस सिग्नल्स के हिसाब से उसकी डेस्टाइन लोकेशन और उसकी करंट पोजीशन के बीच में स्पेस टाइम में एक वर्म होल क्रिएट कर देता है। और अगर आपको नहीं पता वर्म होल क्या है तो मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर आपको वर्म होल समझने से पहले स्पेस टाइम को समझना पड़ेगा। तो स्पेस टाइम बिल्कुल एक ब्लैंकेट जैसा होता है, जैसे हमारे घर में चादर होती है, और इसमें जो थ्रेड्स का इंटरसेक्शन होता है वो बिल्कुल एक एक्सेल शीट जैसा होता है, जहाँ पे आप मान लो कि कॉलम स्पेस है और रो टाइम। कहने का सेंस ये है कि आप एक कॉलम में यानी कि एक स्पेस में बहुत सारे टाइम्स पे मौजूद हो सकते हो और एक टाइम में बहुत सारे कॉलम्स में यानी कि बहुत सारे स्पेस में मौजूद रह सकते हो। तो ये जो इंटरसेक्शन होता है स्पेस का और टाइम का, वो बिल्कुल इसी एक्सेल शीट जैसा दिखता है और उसी को हम कहते हैं स्पेस टाइम। और अगर आपको स्पेस टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ट्रैवल करना है तो आप मुझे बेसिक फिजिक्स के हिसाब से बताओगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। पर मैं बोलता हूँ नहीं, उससे भी शॉर्टेस्ट हम एक पाथ ला सकते हैं, और वो पाथ ये है कि अगर हम स्पेस टाइम को ही होल्ड कर दें और स्पेस टाइम को फोल्ड करने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और हमारी पहले जो हमने एक लाइन बनाई थी उससे भी तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं वर्म होल। अब ये सुनने के बाद आप में से मुझसे बहुत से लोग तो ये कहोगे कि वर्म होल्स का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जिस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसके ऊपर एक थ्योरी क्यों बता रहे हो। तो भाई एक मिनट, पूरी बात तो सुन लो। तो आइंस्टाइन को तो आप सभी जानते ही होंगे। आइंस्टाइन की मैथमेटिकल मॉडल्स और कैलकुलेशंस के हिसाब से वर्म होल्स हमारी दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट कर जाने चाहिए थे, और किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक कोई वर्म होल तो देखा ही नहीं है। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं व्हीलर का कहना यह है कि वर्म होल्स एक्चुअली पहले से ही हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, पर इनका जो साइज है वो प्लैंक लेंथ पे 10⁻⁻³ सेंटीमीटर है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्लैंक लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ है जो ह्यूमंस को पता है। तो उनका कहना ये है कि वर्म होल्स जो हैं वो बिल्कुल ही वर्चुअल पार्टिकल्स जैसे होते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि खुद में ही बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, यानी कि वर्म होल्स अपने आप ही बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग करती है। ये माइंड के सिग्नल्स को रीड करती है और उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा वर्म होल बना देती है प्लैंक लेंथ पे आपकी करंट लोकेशन और डेस्टाइन लोकेशन के बीच में। तो यहाँ पे इस रिंग का पहला फंक्शन पूरा होता है। अब देखो, इतने छोटे वर्म होल में से डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। तो अब जरूरत होती है उसे बड़ा करने की। तो साइंटिस्ट की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि वर्म होल्स को एक्चुअली बड़ा किया जा सकता है, और उन्हें बड़ा किया जा सकता है एक्सोटिक मैटर की मदद से। एक्सोटिक मैटर ऐसा मैटर है जिसकी एनर्जी डेंसिटी अगर पॉजिटिव है तो उसका प्रेशर नेगेटिव होगा, और अगर उसका प्रेशर पॉजिटिव है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव होगी। जहाँ नॉर्मल मैटर में ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। हमें ज्यादा डीपली एक्सोटिक मैटर को समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि ये जो है वर्म होल को बड़ा कर सकता है, बड़ा, बहुत बड़ा। हम एक्सोटिक मैटर की मदद से वर्म होल को अपने मन चाहे आकार का कर सकते हैं, और यहीं पे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के उस हाथ घुमाने का काम। हम पहले से जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो लाइट एनर्जी से मैटर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हमने उन्हें बहुत बार देखा है डॉक्टर स्ट्रेंज और अलग अलग मूवीज में ऐसा करते हुए। तो दरअसल वो वहाँ पे एक्सोटिक मैटर क्रिएट कर रहे हैं जिसे वो हवा में घुमा रहे हैं, जिससे वो जो मैटर है वो उस वर्म होल तक पहुंच जाए जो कि पहले उस रिंग ने बनाया था। और जैसे ही एक्सोटिक मैटर उस वर्म होल के पास पहुंचता है, हमारा वर्म होल बड़ा होने लगता है और फिर कोई भी उससे बहुत ही ज़्यादा आसानी से ट्रैवल कर सकता है। पर यहाँ पे दखल देने आ जाते हैं होल्समैन, जिनकी थ्योरी ये है कि अगर किसी वर्म होल में किसी एक्सोटिक मैटर के अलावा और कुछ भी जाता है तो वो वर्म होल उसी वक्त बंद हो जाएगा। तो यहीं पे आता है उस रिंग का दूसरा फंक्शन, और वो ये है कि वो अपने आसपास जो भी
उस वार्म होल की तरफ बढ़ता है उसे एग्जॉटिक मैटर में बदल देती है। मतलब पूरी तरह से नहीं, पर उसकी बाहरी प्रॉपर्टीज को, ताकि वो उस वार्म होल में से पास हो सके। और जैसे ही वो उस वार्म होल में से पास होता है वो उसे फिर से पहले ऐसा कर देती है। और ये पूरी तरह से उस रिंग के ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे केस में डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, कि वो किसे चाहते हैं अंदर आना और किसे नहीं। मतलब अगर वो उस इंसान को एग्जॉटिक मैटर में ना बदले तो उसी वक्त वार्म होल बंद हो जाएगा और जितना पार्ट उसका आया होगा उतना पार्ट कट जाएगा। जैसा कि हमने कल ऑब्सिडियन के केस में देखा, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे आने के लिए मना किया, मतलब अपने मैजिक की मदद से, वैसे ही वो वार्म होल वहीं पे बंद हो जाता है और उसका हाथ कट जाता है। और ये जो रिंग है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन में बताया, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है स्पेस टाइम के बीच में वार्म होल बनाते वक्त। मतलब ये आपकी जाने वाली जगह यानी कि स्पेस का ध्यान तो रखती ही है, साथ में आपके टाइम का भी ध्यान रखती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्पेस का ध्यान रखेंगे तो हम उस स्पेस पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा टाइम फिक्स नहीं हो सकता। क्या पता हम 10 साल तो कभी 20 साल आगे या पीछे हो सकते हैं। इसीलिए ये जो रिंग है स्पेस और टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल बनाने के लिए। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब कुछ नए मैजिशियंस वहाँ पे आते हैं तो जब उन्हें हाथ घुमाना ठीक से नहीं आ रहा होता है तब वो एक पोर्टल नहीं क्रिएट कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो एग्जॉटिक मैटर अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते हैं उस वार्म होल को, जिससे वो बड़ा हो सके। और वहीं कई सीन्स में हमने देखा कि किसी की रिंग छीन जाने पर, चाहे वो कितना भी बड़ा मैजिशियन हो, वो एक पोर्टल क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट थ्योरी है जो मैंने आपको बताई। पर हाँ, लास्ट में मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये एक फैन थ्योरी है जो कि मैंने ही बनाई है। तो बस दोस्तों, आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब।